This is the lecture number 14 of work power energy and this will be the last lecture of work power energy। और इस पार्ट में हम कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक आदमी है जिसका मास आपको 90 kg गिवन है। यह आदमी क्या करता है, स्टेयरकेस पे ऊपर चलता है। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, स्टेयरकेस का ये जो हाइट है 20 मीटर है और एंगल है 30 डिग्री और कांस्टेंट स्पीड से ये आदमी ऊपर जा रहा होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड पावर प्रोड्यूस्ड बाय हिमसेल्फ इन 10 सेकंड। तो आपसे पावर इन 10 सेकंड पूछा है, एट 10 सेकंड नहीं पूछा है। अगर इन 10 सेकंड पूछा है तो एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। यस। अच्छा, सिंस ये आदमी का वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टेयरकेस पे, तो इस आदमी के ऊपर जो mg लगेगा वही एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये आदमी स्टेयर पे कैसे चढ़ रहा है, अपना फोर्स लगा करके, जो कि mg के बराबर होगा। तो यहां पे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और आदमी डिस्प्लेसमेंट कितना किया, यहां से यहां ही तो डिस्प्लेसमेंट किया। आदमी जा तो यहां रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ये है। अब ये अगर हाइट 20 है, ये एंगल 30 है, तो इसका एक कंपोनेंट 20 cos 30, एक कंपोनेंट 20 sin 30 जो इसके बराबर होगा। तो h को s sin 30 लिख सकते हैं। तो h आ गया आपके पास 10 और टाइम निकालना है 10 सेकेंड में। तो टाइम के जगह पे 10 सेकेंड रखेंगे और मास आदमी का है 90 kg, g के जगह पे 10, तो आपके पास पावर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक आपके पास कमांडो है जिसका वेट आपको गिवन है 700 न्यूटन और ये रोप पे ऊपर की ओर क्लाइंब करता है 10 मीटर ऊपर। अब वर्टिकल रोप 10 मीटर इन 8 सेकेंड, 10 मीटर चढ़ता है 8 सेकेंड में। तो पूछा है व्हाट इज हिज पावर इनपुट। देखिए, ये जो कमांडो है जो रोप पे क्लाइंब कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वही जो एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण से ये रोप पे ऊपर जा रहा है। तो आपसे पावर निकालना है, तो एवरेज पावर लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन फोर्स mg के बराबर इंटू डिस्प्लेसमेंट हाइट कितना गए, 10 मीटर ऊपर गए और टाइम लगा 8 सेकेंड। तो यहां पे mg का वैल्यू आपके 700 गिवन है, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 100 मीटर हाइट से क्या होता है, 54,000 लीटर जो वाटर है वो फॉल करता है और इसको फॉल करवाते हैं पर आवर 54,000 लीटर फॉल करता है 100 मीटर हाइट से और इस टरबाइन पे फॉल करवाते हैं। टरबाइन क्या होगा, घूमेगा और पावर जनरेट करेगा। तो आपसे अगर बोला है कि 2/3 पार्ट एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि 2/3 जो एनर्जी है वो लॉस हो गया फ्रिक्शन में, टरबाइन में या पाइप में फॉल करवाते वक्त। तो आपसे पूछता है फाइंड द पावर प्रोड्यूस इन टरबाइन। देखिए, 2/3 लॉस हो गया तो बचा कितना एनर्जी, 1/3। तो यही टोटल पावर का 1/3 ही टरबाइन पे फॉल होगा और टरबाइन में पावर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, यहां जो पावर लेंगे हम वो लेंगे एवरेज पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन कौन कर रहा है, इस वाटर को कौन फॉल करवा रहा है, ग्रेविटी। तो वर्क डन विल बी फोर्स मतलब ग्रेविटी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है पर आवर। तो देखिए, और 2/3 लॉस हुआ तो 1/3 बचा, तो 1/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अब वाटर का वॉल्यूम आपको गिवन है 54,000 लीटर, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जी इंटू एच डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 1/3। वॉल्यूम है आपके पास 54,000 लीटर, 54,000 लीटर। तो आप वॉल्यूम की जगह पे रखिए 54। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ डन। जी को लेंगे 10, एच को लेंगे 100, टाइम लेंगे आपके पास 1 आवर है तो टाइम लेंगे सेकेंड में 3600, टाइम लेंगे सेकेंड में 3600। देखिए, ये जो 54,000 लीटर है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि वो एसआई यूनिट है, क्योंकि एसआई यूनिट में रख रहे हैं। तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 54,000 लीटर हो जाएगा 54 मीटर क्यूब, तो इसलिए 54 रखे। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³, जी के जगह पे 10, एच के जगह पे 100, टाइम लेंगे सेकेंड में, एक आर होता है 3600 और इंटू 1/3, तो आपके पास पावर आ जाएगा। Let's see the next question. Again, this is the same question and this question has been asked in the NEET examination also.
सो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अब जो वाटर फॉल कर रहा है वो 60 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है टरबाइन पे, और किस रेट से फॉल कर रहा है वो आपको गिवन है, यानी कि रेट से फॉल कर रहा है 15 केजी पर सेकेंड, यानी मास अपॉन टाइम का रेशियो आपको गिवन है 15 केजी पर सेकेंड। आपको बोला कि 10% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो आपसे पूछा है आउटपुट पावर। देखिए 10% एनर्जी लॉस हुआ तो बचा कितना, 90%। एवरेज पावर लेंगे, वो लेंगे mg/, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कौन करेगा, ग्रेविटेशनल यानी mg, डिस्प्लेसमेंट h डिवाइडेड बाय टाइम, और इंटू 90/100 कर देंगे क्योंकि 90% लेफ्ट है। तो देखिए m/t को क्या लिख सकते हैं, m/t को 15 लिख सकते हैं, g के जगह पे 10, हाइट कितना 60 मीटर, और 90/100 क्योंकि 90% बचा, तो यहां से पावर आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, और उसके पास वेलोसिटी का इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में इतना। तो आपसे पूछा है फाइंड पावर गिवन बाय नेट फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पावर देखिए इन 2 सेकेंड पूछा है, तो यहां एवरेज पावर लिखते हैं, और आपको पता है एवरेज पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म होता है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए t इक्वल टू 0 रखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 4 मीटर। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए t इक्वल टू 2 रखिए, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। मास आपके पास गिवन है 2 kg, और फर्स्ट 2 सेकेंड में चाहिए तो t के जगह पे 2 रखेंगे, तो आपके पास पावर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक पार्टिकल स्टार्ट्स इस मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अंडर इफेक्ट ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अच्छा देखिए फोर्स कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम वो यूज कर सकते हैं। तो आपसे बोला है फाइंड पावर गिवन बाय द फोर्स इन ड्यूरेशन इट एक्वायर्स वेलोसिटी v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर करता है तो उसमें पावर निकालना है। तो इट एक्वायर्स वेलोसिटी v, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे चूज करते हैं, या तो t1 t2 टाइम में गिवन हो, या एक्वायर्स वेलोसिटी हो तो हम एवरेज पावर यूज करते हैं। एवरेज पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका एक फॉर्म होता है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन टाइम। अब देखिए आपके पास मास गिवन है पार्टिकल का, वी फाइनल स्क्वायर वी के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 0, पर टाइम कहां से लाएंगे, हाँ टाइम निकालने के लिए सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां से टाइम आ गया v अपॉन ए, तो टाइम रखेंगे v अपॉन ए, इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल v, तो यहां से आपके पास पावर आ जाएगा। पावर आएगा देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ए अपॉन वी, तो यहां से v से v खत्म। फिर आप देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको फोर्स के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से आ गया एफ वी अपॉन 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अ गन फायर्स 120 बुलेट्स पर मिनट, 120 बुलेट्स पर मिनट, and the mass of each bullet is 50 gram. First thing that you need to understand here is that we will take SI unit of every quantity. So if the bullet mass is 50 gram, that means we will take it in kilogram, and 50 gram is equal to 50 into 10 to the power minus 3 kilogram. And the speed of bullet is 700 meter per second. So what we need to do is that we need to find the power output of the gun. Again, we will apply the concept of average power. Average power is work done upon time, and one form of work done is change in kinetic energy, that is half mv final square minus v initial square. Initial the velocity of bullet was 0, and final velocity is 700 meter per second. And number of bullets coming out of the gun per minute is 120. So we will multiply it by number of bullet per unit time. तो देखिए नंबर ऑफ बुलेट है आपके पास 120 और टाइम है पर मिनट, यानी टाइम लेंगे 60। मास ऑफ बुलेट है इतना, फाइनल वेलोसिटी 700, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी पावर आ जाएगा जो गन लगा रहा है वो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें आपको बोला है पार्टिकल ऑफ मास 2 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी मास है आपके पास पार्टिकल का 2 kg और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडर इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस पावर, यानी पावर का इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो आपसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए कि हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। देखिए पावर अब आपके पास इक्वेशन के फॉर्म में है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग पावर होगा, यानी ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चन है। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है dw अपॉन dt। आप क्या करिए, dt को इधर लेके आइए, पावर इंस्टेंटेनियस के साथ मल्टीप्लाई करिए और आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास वर्क डन। पावर इंस्टेंटेनियस का रिलेशन डालिएगा, इंटीग्रेट करिएगा 0 से t में, तो वर्क डन का आपके पास रिलेशन आ गया। डन। सो इंटीग्रेट करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क डन आ गया आपके पास इतना। अब आपको पता है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म ऐसा लिखते हैं। अब आप देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना, मास आपको गिवन है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट हुआ, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है कितने टाइम पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। देखिए जो एवरेज पावर होता है उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उसी में एक फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो ये जो एक पावर एवरेज पावर का एक फॉर्म है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम dv बाई dt, इसी को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसमें आपको बोला है कि एक लड़के का जो हार्ट है वो ब्लड 90 सीसी पर सेकेंड पंप करता है, बॉय पंप्स 90 सीसी ब्लड पर सेकेंड अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आपसे पूछा फाइंड पावर ऑफ द हार्ट और आपको डेंसिटी दिया है मरकरी का। अब आप देखिए आपके पास 90 सीसी, सीसी क्या है, एक वॉल्यूम का यूनिट है, यानी कि 90 सीसी पर सेकेंड, यानी dv बाई dt का आपको वैल्यू गिवन है, और dv बाई dt को क्या बुलाते हैं, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम बुलाते हैं, जो कि आपके पास है 90 सीसी पर सेकेंड। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, सीसी को बुलाते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। क्या बुलाते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि सीसी को लिख सकते हैं हम मीटर क्यूब में 1 सीसी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1 सीसी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ये डायरेक्ट याद रखना है। तो 90 सीसी पर सेकेंड को हम कन्वर्ट कर लिए 90 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर पर सेकेंड। डन। यानी dv बाई dt का आ गया आपके पास वैल्यू। अब निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर का आपको देखिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, वो मरकरी के टर्म में गिवन है। अगर मरकरी के टर्म में गिवन है तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं रो एच जी। यहां पे हाइट लेंगे, ये जो 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी दिया है तो 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसको मीटर में लेंगे। रो ऑफ मरकरी आपके पास गिवन है इतना, जी को लेंगे 10 और 90 ये आपके पास dv बाई dt आ गया, तो आपके पास पावर आ जाएगा उस लड़के का हार्ट का। नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर मोटर पंप। मोटर पंप, देखिए मोटर पंप क्या करता है, एक जगह से पानी को दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। मोटर पंप का यही काम है। मोटर पंप क्या करेगा, इधर से पानी इधर ले जाएगा और पानी ले जाएगा, यानी पाइप में, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और पानी जो निकल रहा है पाइप से उसका वेलोसिटी है बी, वी। डन। अच्छा, किस रेट से पानी को बाहर निकाल रहा है उसको बुलाते हैं dm बाई dt। dm बाई dt को बुलाते हैं रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम दिस पाइप। डन। अब आप देखिए मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट उसको बाहर निकालिए, और dv बाई dt, dv बाई dt को हम लिख सकते हैं, dv बाई dt क्या होता है, उसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बुलाते हैं और ये रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ के आते हैं कि रेट ऑफ फ्लो यानी dv बाई dt वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां dv बाई dt को एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि मोटर पंप के केस में जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है dm बाई dt उसको a v रो के बराबर लिखते हैं, वेयर a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, v is the velocity of water जो निकल रहा है, and rho is the density of water।
अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस में क्या गिवन है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग यानी कि डीएम बाई dt गिवन है और स्पीड v गिवन है, तब देखिए फोर्स आप लिखते मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन को लिखिए dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो अंदर आएगा और हम लिख सकते हैं dm अपॉन dt। यानी फोर्स का एक फॉर्म आता है मास इंटू एक्सलेशन से, वो है वेलोसिटी इंटू dm बाई dt। डन। अच्छा देखिए, फोर्स आ गया आपके पास वेलोसिटी इंटू dm बाई dt, और आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहां फोर्स के जगह पे लिखिए v dm बाई dt इंटू v, तो पावर आ गया आपके पास v स्क्वायर dm बाई dt। तो क्वेश्चन में अगर आपको dm बाई dt और स्पीड गिवन है तब आप ये पावर का फॉर्मूला यूज करिएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू dm बाई dt। dm बाई dt को बुलाते हैं रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है पाइप का, तब अगेन फोर्स लिखिएगा v dm बाई dt। अच्छा, dm बाई dt को लिख सकते हैं ए वी रो, dm बाई dt को लिख सकते हैं ए वी रो, तो आपके पास फोर्स आ गया v इंटू ए वी रो, तो फोर्स आ गया एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, पावर को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए पावर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर इंटू डीएम बाई dt। डन। तो देखिए डीएम बाई dt के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dm बाई dt को हम लिख सकते हैं ए वी रो, तो dm बाई dt की जगह पे ए वी रो लिख दिए, तो पावर आ गया एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डन। तो ये दो केस आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें एक स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होस पाइप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर विथ स्पीड v टू इंक्रीज रेट ऑफ वाटर अप टू n टाइम्स, अप टू व्हाट टाइम्स फॉलोइंग क्वांटिटीज शुड बी इंक्रीज्ड। स्पीड कितना टाइम करना पड़ेगा, फोर्स और पावर कितना टाइम्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक होस पाइप को यूज करते हैं वाटर को डिलीवर करने के लिए स्पीड v से। अब क्या करना है, ये जो स्पीड v है वाटर का जो होस पाइप से निकल रहा है, उस रेट को हम n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि इस तीनों क्वांटिटीज में कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए रेट ऑफ वाटर आपको पता है dm बाई dt होता है। अच्छा, रेट ऑफ वाटर को n टाइम्स बढ़ाना है, तो मान लीजिए इनिशियल रेट ऑफ वाटर इतना है, इसको n टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये फाइनल रेट ऑफ वाटर आ जाएगा dm बाई dt का डैश। अच्छा, dm बाई dt को क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला आपको तुरंत पूरा याद होना चाहिए, ए वी रो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, तो ए वी डैश इंटू रो, क्योंकि हमको स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड कितना बढ़ाना है। तो अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी ऑफ वाटर को कांस्टेंट रखेंगे, और इनिशियल जो रेट ऑफ वाटर है उसको लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। अच्छा देखिए, एरिया और डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे तो एरिया और डेंसिटी खत्म, तो यहां से जो फाइनल वेलोसिटी स्पीड हमको चाहिए वो n टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो ये पहला रिलेशन आ गया। फिर आपको पता है आप फोर्स को लिखते हैं, फोर्स का एक फॉर्म होता है v dm बाई dt, तो आपको नया फोर्स निकालना है, और वेलोसिटी क्या करना है, n टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी करना है, v डैश आ गया n टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इंटू dm बाई dt, इनिशियल आ गया n टाइम्स dm बाई dt। तो यहां से देखिए n स्क्वायर v dm बाई dt, ये इनिशियल फोर्स है, तो फाइनल फोर्स हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल फोर्स। फिर पावर का आप एक फॉर्म लिखते हैं, पावर का एक फॉर्म हम लिख के आते थे v स्क्वायर dm बाई dt। डन। तो यहां से आप डैश डैश लगा दीजिए क्योंकि आपको नया पावर चाहिए, v डैश स्क्वायर dm बाई dt का। अब देखिए वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर चुके हैं v डैश nv, तो यहां nv का स्क्वायर रखिए, इंटू dm बाई dt डैश कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है n टाइम्स dm बाई dt, तो यहां से देखिए आ जाएगा n स्क्वायर v स्क्वायर और एक n तो n क्यू v स्क्वायर dm बाई dt, ये इनिशियल पावर है, तो नया पावर आ जाएगा n क्यू इंटू पी। अब आप एक बार समरी देख लीजिए, समरी में क्या देखिए कि आपको रेट ऑफ वाटर बढ़ाना है अप टू n टाइम्स, तो वेलोसिटी आपको n टाइम्स करना होगा, फोर्स n स्क्वायर टाइम्स करना होगा, और पावर n क्यूब टाइम्स करना होगा। डन। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि एक होज पाइप से जो रेट ऑफ वाटर है हम 3 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, तो बताइए वेलोसिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 टाइम्स, फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स, और पावर 3 का क्यूब यानी 27 टाइम्स। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नीट में आया था,
इसमें आपको बोला एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर लीव्स द पाइप विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. If mass per unit length of water in the hose pipe is 100 kg per meter, यानी आपको मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, यानी dm बाय dl गिवन है, वो है 100 kg पर मीटर. तो आपसे पूछा है पावर ऑफ द इंजन. देखिए पावर ऑफ इंजन का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर dm बाई dt. आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि आप फोर्स लिखते हैं v dm अपॉन dt, ये लिखते हैं. ये कैसे आया, फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन से आएगा. एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स को लिख सकते हैं v dm बाई dt. डन. और फिर आपको पता है पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपके पास पावर आ जाएगा v स्क्वायर dm बाई dt. डन. फिर आप क्या करिए, dl अपॉन dl से मल्टीप्लाई करिए, dl से डिवाइड करिए, और फिर आप dl को इधर लेके आइए और dl अपॉन dt कर दीजिए. dl अपॉन dt लेंथ में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी है, dx बाई dt वेलोसिटी है, और dm अपॉन dl आपके पास गिवन है 100. तो ये वेलोसिटी, ये इधर से v क्यूब आ जाएगा, वेलोसिटी का क्यूब इंटू dm अपॉन dl. वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर, तो 2 का क्यूब इंटू 100 आपके पास पावर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है एन इंजन पंप्स कंटिन्यूसली थ्रू अ होस पाइप, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होस पाइप विद स्पीड v, m is the mass per unit length of the water, what is the rate of which kinetic energy is imparted. अच्छा, इसमें आपसे पावर नहीं पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि किस रेट से काइनेटिक एनर्जी उस पर अप्लाई हुआ है, इम्पार्ट हुआ है, वो आपको बताना है. देखिए आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहां से देखिए रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, डी के ई अपॉन डी टी, इसी को तो बुलाते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. तो आप क्या करिए, आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाफ और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए और डीएम बाई डी टी लिखिए, और फिर क्या करिए डीएल से मल्टीप्लाई करिए, डीएल से डिवाइड करिए. क्योंकि आपको m गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, यानी आपको dm अपॉन dl गिवन है m के बराबर, इसलिए dl से मल्टीप्लाई किए, dl से डिवाइड किए, तो dt को इधर लेके आइए, तो ये आ गया dm अपॉन dl, और dl अपॉन dt को लिख सकते हैं v. तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, वो आ जाएगा v क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका वैल्यू आपके पास गिवन है मास m. तो ये आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी कभी आपको बोलेगा कि हम क्या करते हैं, एक मोटर लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक मोटर के हेल्प से एच हाइट ऊपर पानी ले जाना चाहते हैं. ये देखिए ग्राउंड है, ये सरफेस है, इस सरफेस में इस मोटर को यूज करके एच हाइट ऊपर पानी ले जाना चाहते हैं, तो कितना पावर यूज होगा. सिमिलरली आपसे पूछेगा कि डी डेप्थ नीचे, जमीन के डी डेप्थ नीचे से हम पानी खींचना चाहते हैं, तो उस मोटर से कितना पावर लगेगा. या आपसे ये भी बोल सकता है कि एक मोटर से हम क्या किए, डी डेप्थ जमीन के नीचे से पानी निकाले और उसको एच हाइट ऊपर ले जाना चाहते हैं, तब पावर बताइए मोटर का. तो 3 केस आपके पास बनता है. देखिए अगर जमीन से एच हाइट ऊपर पानी ले जाना पड़ रहा है मोटर को, तो किसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट, और उसी का पावर आएगा. तो यहां जो पावर लिखेंगे एवरेज पावर, दैट विल बी वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना हाइट ले जा रहे हैं, एच हाइट ऊपर, और टाइम लगा टी, तो इस केस में पावर आ जाएगा mgh अपॉन टी. सिमिलरली ग्राउंड से डी डेप्थ नीचे से पानी निकाल रहे हैं, तो अगेन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, उसी का पावर आएगा. तो mg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी. डिस्टेंस कितना है, डी डेप्थ, तो डी डेप्थ अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा इस केस में पावर. फिर डी डेप्थ से पानी निकालना है, एच हाइट ऊपर ले जाना है, तो अगेन वर्क डन तो ग्रेविटी करेगा, पर यहां जो हाइट लेंगे वो एच प्लस डी लेंगे, क्योंकि इस मोटर को डी डेप्थ में भी काम करना पड़ रहा है, एच हाइट ऊपर में भी काम करना पड़ रहा है, इसलिए हाइट प्लस डेप्थ दोनों को ऐड करेंगे. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ गया, अपॉन टाइम पावर आ जाएगा. अब देखिए
कभी भी अगर आपको टैंक, जिस टैंक में पानी फिल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम दे दे, तो आपको पता है वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां मास को आप क्या लिख सकते हैं, यहां मास को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी। डन। अच्छा, इफिशियंसी कभी दे दे तो इफिशियंसी होता है पी आउट अपॉन इन, तो इफिशियंसी कुछ भी दे देगा तो आपसे पी इन पूछेगा, पी आउट आपको क्वेश्चन में देगा। और पी आउट क्या है, विच वी आर एक्चुअली और प्रैक्टिकली ऑब्टेनिंग, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको बोला है मोटर पंप फिल्स अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहां पे आपको उस टैंक का वॉल्यूम गिवन है, तो अगर टैंक का वॉल्यूम गिवन है तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मोटर से हम 40 मीटर ऊपर एक टंकी है, एक टैंक है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 30 मीटर क्यूब। इसमें हम पानी भरते हैं 15 मीटर में, इस टंकी को फुल करते हैं, टैंक को फुल करते हैं। तो आपको बताना है इस मोटर से कितना पावर डिलीवर्ड होगा अगर इस मोटर का इफिशियंसी है 30%। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए एच हाइट ऊपर ले जाना है पानी को, तो पावर जो यहां लगेगा वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा, तो वो लेंगे वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर, एवरेज पावर, वर्क डन फोर्स लेंगे ग्रेविटी का इनटू हाइट ऊपर ले जा रहे हैं अपॉन टाइम। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास टैंक का वॉल्यूम गिवन है तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको गिवन है 30 मीटर क्यूब, तो आप वॉल्यूम के जगह पे 30 रख दीजिए क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर क्यूब में है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, जी के जगह पे 10, एच हाइट ऊपर 40 ले जाना है, टाइम आपको गिवन है 15 मिनट, पर आपको चाहिए सेकेंड में, तो 15 इंटू 60 कर देंगे, तो यहां से पावर आ गया आपके पास 40/3। लेकिन आपको इफिशियंसी गिवन है 30%, तो मैंने आपको बताया था इफिशियंसी अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी 30% यानी इतना, पावर आउट है आपके पास 40/3, पावर इन निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक मोटर है, ये क्या कर रहा है, डी डेप्थ नीचे यानी कि 10 मीटर नीचे से, जमीन के नीचे से पानी खींच रहा है और 20 मीटर ऊपर पानी ले जा रहा है और एक टैंक में फिल कर रहा है। इस टैंक का आपको वॉल्यूम गिवन है इतना। डन। और आपको बोल रहा है कि कितने टाइम में ये जो मोटर है इस टैंक को फिल कर देगा अगर इस मोटर का पावर है 1 हॉर्स पावर यानी कि 746 वॉट, जो आपको याद होना चाहिए। तो आपको क्या लगाना है, डी डेप्थ से खींच रहा है, एच हाइट ऊपर ले जा रहा है, तो पावर, एवरेज पावर का एक ही फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स होगा mg, डिस्प्लेसमेंट लेंगे h प्लस डी अपॉन टाइम। अच्छा, यहां पे टैंक का आपको वॉल्यूम गिवन है तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का वैल्यू रखिएगा, डेंसिटी 10⁻⁻, डेंसिटी ऑफ वाटर वो आप रखिएगा 10⁻3। टन। एच रखिएगा, ये हाइट 20 मीटर ऊपर ले जाना है, 10 मीटर से नीचे खींच रहा है, और पावर देखिए ये पावर टीम को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे आएगा तो 746, तो यहां से टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ये मोटर इस टैंक को फिल करेगा।